जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं ये आपके पितरों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके लिए भी, आपके घर परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यही वो 16 दिन होते हैं जब आपके पितृ, आपके पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और वो हमेशा यही कामना करते हैं कि उनके परिवारजन उनकी सेवा करें, उनको मुक्ति दिलाने का एक कार्य करें। तो दोस्तों, उसी के लिए इस पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हम आपको एक ऐसा छोटा सा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो इससे आपका पितृ दोष भी दूर होगा। अगर आपके ऊपर पितरों की वजह से कोई दुख और समस्या आ रही होगी तो वो भी दूर होगी। साथ ही में आपके पितरों को मोक्ष भी मिलेगा, वो आपसे प्रसन्न भी होंगे। ठीक है, उससे पहले आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आएगा कि आखिर हम पता करें तो करें कैसे कि हमारे ऊपर पितृदोष है या नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे संकेत बता देते हैं जिन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर परिवार के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपके घर के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं दुखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो संकेत हो सकता है वो ये हो सकता है कि घर में माताएँ, बहनें या कोई भी घर का सदस्य कभी ना कभी व्रत तो ज़रूर रखता होगा। और अगर आपके घर परिवार के सदस्य जनों के साथ, माताओं बहनों के साथ, किसी के साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन उसने व्रत रखा हो उस दिन, व्रत के दिन ही विशेष रूप से उसे क्रोध बहुत आता हो, क्रोध बहुत हद से ज़्यादा आता हो। ठीक है, उसके बाद में व्रत के दिन ही उसके मुंह से अपशब्द निकलते हों, गालियाँ निकलती हों, उल्टे सीधे शब्द निकलते हों अपने आप ही, है ना, और साथ ही में व्रत के दिन अपने आप रोना आ रहा हो, है ना, तो समझ जाओ कि आपके पितृ आपसे दुखी हैं, आपके पितृ भूखे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पितृ को जो है आपसे जो है कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों दूसरा संकेत ये है कि आप जब रात्रि में सोते हो, आपके घर परिवार सदस्य जन जो भी हैं, आप जब रात्रि में सोते हो, रात्रि में सो गए आप लोग, सोने के 1 घंटे बाद आपकी एकदम से नींद खुल जाए, फिर नींद नहीं आए, है ना, या तो आपको रात्रि को 1 घंटे के बाद प्यास लगने लगे, या रात्रि को 1 घंटे सोने के बाद आपको भूख लगने लगे, है ना, या 1 घंटे सोने के बाद आपको एकदम से घबराहट होने लगे रात्रि में, समझ जाओ आपके पितृ आपसे दुखी हैं और आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है ना। तो इसी पितृदोष को दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा विशेष उपाय जिससे कि आपका पितृदोष दूर होगा, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही विशेष उपाय है, एक ही छोटा सा बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इस उपाय को आप इस पितृपक्ष के किसी भी 3 दिन को चुनकर कर सकते हैं। वैसे तो पूरे 16 दिनों तक ही आपको इस उपाय को करना चाहिए, पर अगर 16 दिन ना कर पाए पूरे, तो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में से कोई भी 3 दिन चुनकर आप इस उपाय को करना शुरू कर देना। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी की आवश्यकता होगी। जिस दिन भी आप इस उपाय को करना शुरू करें, प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर एक खाली कटोरी ले लें। उसके अंदर आप लोग भर लें चावल, पूरा एक चावल की कटोरी फुल भर लें, है ना। तो एक कटोरी के अंदर आपने पूरे चावल भर लिए। पूरे में चावल भरने के बाद आपको उसी चावल की कटोरी के ऊपर रखनी है एक बेलपत्री। कितनी? मात्र एक बेलपत्री आपने रख दी। उसके बाद में थोड़ी सी दूरवा लेकर उसकी गांठ बनाकर आप इसी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना। ठीक है, मतलब कि चावल की कटोरी के ऊपर आपको बेलपत्री और एक दूरवा की गांठ जो है वो रख देनी है। ये 2 चीज़ें आपने रख दी। अब इस कटोरी को लेकर आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में। कहाँ पर? जहाँ पर आपका खाना बनता है, रसोई घर में। रसोई घर में जाने के बाद जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता हो, मटका रखा रहता हो, परिंदा रखा रहता हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर के रसोई घर में परिंदे के पास, पीने के पानी वाले स्थान के पास में हमारे पितरों का वास रहता है, पूर्वजों का वास रहता है। ठीक है, तो उसी स्थान पर आपको जाना है और वहाँ पर जो भी शुद्ध स्थान हो, साफ स्थान हो, वहाँ पर जाकर आपको इस कटोरी को रख देना है। रख दिया आप लोगों ने। इस कटोरी को वहाँ पर रखने के बाद एक आपको दीपक तैयार करना है। वह दीपक मिट्टी का होगा, मिट्टी का दीपक पहले से ही होता है, मात्र उसके अंदर आपको एक लंबी बाती का दीप रखना है। पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीप लगता है, इस बात का ध्यान रखना। और पितरों के लिए हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी ही उपयोग करना, बाजार का नकली मिलावट वाला घी उपयोग मत करना, वरना वो उपाय काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं से शुद्ध देसी गाय का घी ढूंढ कर लाना, उस घी को उस दीपक के अंदर डालना, लंबी बाती उसके अंदर रखना। और ध्यान रखना, जब आप यह दीपक, मतलब इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए जो भी लंबी बाती का दीपक जलाओगे, वह दीपक का बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। यहाँ पर भी वही करना है कि आपको यह कटोरी को अपने परिंदे के पास, पीने के पानी वाले स्थान के पास रखने के बाद एक दीपक वहाँ पर रखना है, जिसकी बाती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। उस समय दक्षिण दिशा जहाँ पर भी हो वहाँ पर करके इस दीपक को आपको वहाँ पर जला देना है। ठीक है,
दीपक को जलाने के बाद अभी आपका यहाँ पर ये काम हो जाता है। कटोरी अब आपको वहीं के वहीं रखे रहने देना है। मात्र 3 दिनों तक आपको वहाँ पर दीपक जलाना है। जैसा कि अभी आपने सुबह जला दिया दीपक, सुबह उपाय किया, अब आपको शाम को वापस से दीपक जलाना है। ठीक है, यही दीपक लंबी बाती का, शुद्ध देसी गाय का घी का, दक्षिण बाती का मुख करके। ठीक है, सुबह शाम कटोरी वहीं पर रखे रहने देना है। मात्र आपको सुबह शाम दीपक करना है। पहला दिन हो गया, दूसरे दिन भी सुबह शाम दीपक करना है, तीसरा दिन भी सुबह शाम दीपक करना है। ठीक है, अब जैसे ही तीसरा दिन आता है तो तीसरे दिन भी आप लोग अपना दीपक लगाने के बाद, दीपक जलाने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि आपने अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर जो एक बेलपत्री और एक दूर्वा रखी हुई है, उस बेलपत्री और दूर्वा को उठाना, भगवान शिव जी के मंदिर जाना, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर यह दूर्वा और बेलपत्र को समर्पित कर देना, मतलब चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद प्रार्थना करके अपने घर वापस आना। वापस आने के बाद अब ये जो चावल की कटोरी बची हुई है ना, मतलब जो चावल बचा हुआ है, इस चावल को किसी ऐसे स्थान पर डालकर आना, या आपके घर में भी ऐसा स्थान हो जहाँ पर पक्षी आते हों, चिड़िया आती हों, पक्षी जहाँ पर दाने को चुग लेते हों। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर जाना और इस चावल को वहाँ पर डालकर आ जाना। ठीक है, जहाँ पर पक्षियाँ जो है, सभी पक्षियाँ इन दानों को चुग लें। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इससे आपके पितृदोष जो आपके ऊपर लगा हुआ होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब दोस्तों यही उपाय आप चाहें तो पूरे 16 दिनों तक भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के 16 दिन करेंगे तो मात्र आपको करना यह है कि पहले दिन आपको ये चावल की कटोरी इस तरीके से वहाँ पर जमा कर रख देना है। जमा कर रखने के बाद पूरे 16 दिनों तक आपको सुबह शाम वहाँ पर दीपक बाती करना है। 16वां दिन जैसे ही होगा तो उस दिन आप लोगों को मात्र जो दूर्वा और बेलपत्र रहेगी वो भगवान शिव जी पर चढ़ाकर ये चावल की कटोरी को मतलब पक्षियों के लिए चुगने के लिए रख देना है। ठीक है, मतलब वहाँ पर चावल के दाने डाल देना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। बस दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो चावल की कटोरी आपके पास रखी रहेगी ना, ये आपको डालने से पहले इस चावल की कटोरी को आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है। मतलब आपका जो घर है, आपके घर में जितना भी एरिया है, जितनी भी जगह है ना, अपने सीधे हाथ की हथेली में इस कटोरी को पकड़कर अपने पूरे घर में घूम लेना। पूरे घर में घूमने के बाद फिर इस चावल की कटोरी को मतलब जो भी आपके पक्षियों के लिए आप लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर भी आप इस चावल को दाने को डालने के लिए लेकर जा रहे हैं पक्षियों को चुगने के लिए, वहाँ पर जाकर डाल सकते हैं। बस मात्र यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। तो इस उपाय करने से आपके ऊपर से पितृदोष दूर हो जाएगा, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाले सरकार, जय बागेश्वर महादेव।